बेनिफिशियरी बांग्लादेश माइक्रो फाइनेंसिंग से हुआ था। खवातीन को इन्होंने को कॉटन के कारोबार में, कपड़ों के कारोबार में बाहर लेके, सबसे बड़ा सीक्रेट इनका ये था। और वो वहां पे स्वेट शॉप्स बनती रही, गैप और पोलो के सारे कपड़े, कॉटन की शर्टें वहां बनती रही। कोई इट्स नॉट अ बिग सीक्रेट, लेकिन वो सारा कारोबार निकल के भारत चला जाएगा। आज की तारीख में बड़ा ये लोग ना रो रहे हैं, बड़ा रो रहे हैं यार। हमारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो रही है। देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज क्रैश्ड। आज की तारीख में ये कहते, देखिए साहब, इसका फायदा भारत को हो रहा है। चाइना के बाद अगर कोई देश था जो टेक्सटाइल फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था, वो बांग्लादेश था। लेकिन बांग्लादेश का मैक्सिमम रॉ मटेरियल जा रहा था भारत से, राइट? भारत से, खास तौर से गुजरात, सूरत वगैरह यहां से जा रहे थे। अब ये सब हो गया बंद, क्योंकि रॉ मटेरियल बांग्लादेश में बनता नहीं है। ये हो गया बंद, यहां से पाइपलाइन कर दी भारत ने बंद। अब वहां पे त्राही त्राही हो रही है। इन अ वेरी मेजर सेटबैक फॉर बांग्लादेश इकोनॉमी, उनका दोस्तों जो सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क है, वो दोस्तों अब बंद हो चुका है। इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को हो रहा है, जिसमें कि सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश में कि 10,000 करोड़ का हमें निवेश देखने को मिल रहा है। एंड दूसरी तरफ जो सूरत है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि जो उसका गारमेंट सेक्टर है, वहां पर उनको 2 गुना ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। एक जो न्यूज है वो ये है कि भाई बांग्लादेश के अंदर जो सारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता भारत में आनी शुरू हो गई है, या कह लीजिए कि वहां के जो ऑर्डर्स हैं वो भारत में आने शुरू हो गए। दोस्तों, बांग्लादेश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि बांग्लादेश ने वो हरकतें कर दी हैं जो कोई कर ही नहीं सकता था। इन्होंने हिंदुओं पर बहुत अत्याचार कर दिए, जैसे पाकिस्तान ने किए। आज पाकिस्तान देख लीजिए दोस्तों। आप ये मान कर चलिएगा, जो हिंदुओं पर अत्याचार करेगा, जो हमारे मंदिर तोड़ेगा ना, उस देश का भला तो कभी होगा नहीं, और वो देश मिट्टी में मिल जाएगा। बांग्लादेश के दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। आप देख लीजिएगा, आने वाले दिनों के अंदर बांग्लादेश कहलाएगा। इसके कितने टुकड़े होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये बात पक्की है कि वो लोग भूखे मरेंगे। अब जो हालत इनकी हो चुकी है, एक ही इंडस्ट्री थी इनके पास, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो भी कांग्रेस ने इनको सौगात में दी थी। आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हिंदुओं का भला हो। लेकिन दोस्तों, भगवान का शुक्र है कि मोदी जी आ गए और उन्होंने हमें बचा लिया। अब ये भूखे मरने की नौबत पे आ गए हैं, और ये बहुत जल्दी भूखे मरते नजर भी आएंगे, भीख मांगते हुए नजर आएंगे। कमेंट्स भी कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया है, तो वो तो इंडिया को बाप कहते रहे हैं, तो क्या ये इस इकोनॉमी की अपनी सिचुएशन में वाकई इंडिया से फाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सबसे पहले तो मैं, अगर मुझसे पूछें, आलिया जंगों से कभी भी किसी ने फायदा नहीं उठाया। जो पहले ही भूखा हो, मरा हो, उसने क्या बचाना। बल्कि सबसे बड़ा मॉडल उस एरिया के अंदर चाइना का है, कि चाइना ने तरक्की की है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे बगैर होंगे। और एक और बात बताना चाहूंगा कि बेनिफिशियरी बांग्लादेश माइक्रो फाइनेंसिंग से हुआ था। खवातीन को इन्होंने को कॉटन के कारोबार में, कपड़ों के कारोबार में बाहर लेके, सबसे बड़ा सीक्रेट इनका ये था। कराची से सारा कॉटन का कारोबार चला गया था बांग्लादेश। माइक्रो फाइनेंसिंग डॉक्टर यूनुस ने की थी, खवातीन को लोन देते रहे, और वो वहां पे स्वेट शॉप्स बनती रही, गैप और पोलो के सारे कपड़े, कॉटन की शर्टें वहां बनती रही। कोई इट्स नॉट अ बिग सीक्रेट, लेकिन वो सारा कारोबार निकल के भारत चला जाएगा, और ये मजीद गरीब से गरीब तरीन हो जाएगी। ये फिर कहां जाएंगे? ये भी अपने भाईजान पाकिस्तान की तरह IMF की लाइन में लग जाएंगे। अब IMF का क्या होगा ये भी मैं बता देता हूं आपके। PIA के होटल रोजवेल्ट को अगर विवेक रामास्वामी ने अपनी लिस्ट के ऊपर लिख लिया है, तो आपका क्या ख्याल है, IMF को नहीं चेक करेंगे? तो ये जो खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, इनको चाहिए कि कुछ तवज्जो दें अपने घर के ऊपर। बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर स्पेकुलेशन है, क्योंकि डॉक्टर यूनुस वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ बिल क्लिंटन, और बिल क्लिंटन के आगे उसी ब्लॉक के अंदर आते थे हमारे जो बाइडेन साहब। और इस वक्त यहाँ पे ये स्पेकुलेट किया जाता है कि बांग्लादेश के अंदर जो रिजीम चेंज, उसके पीछे सपोर्ट हासिल थी अमेरिकन रजीम को। और जब ये पिछले दिनों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में डॉक्टर यूनुस साहब आए, ही स्पेशली वेंट टू सी बिल क्लिंटन एंड ही मेट ऑन द साइडलाइंस विद जो बाइडेन। तो ये, और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने ओथ लेने से पहले ही वो कह चुके हैं कि आई हैव इशू विद द
Hindus living in Bangladesh. इंडिया बिल्कुल खामोश इस पे नहीं रहेगा. इंडिया को the point has come up कि इंडिया हैज टू रिटेलिएट. जो अभी तो विक्रम मिस्री साहब गए हैं हालात को स्टडी करने के लिए, देखने के लिए कि क्या होगा, लेकिन अगर बॉर्डर को उन्होंने कंट्रोल ना किया और वहां पे हिंदुओं के साथ मिसाइल जारी रहे तो इंडिया के पास कोई अदर चॉइस नहीं होगा कि उसको सख्ती के साथ डील. सो इन अ वेरी मेजर सेटबैक फॉर बांग्लादेश इकोनॉमी, उनका दोस्तों जो सबसे लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क है वो दोस्तों अब बंद हो चुका है. आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबरें एक दो दिनों से सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी गवर्नमेंट है वो उस टेक्सटाइल पार्क में आने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या तो उनको बेचने वाली है या उनकी नीलामी करने वाली है, यानी कि उनको बैंकरप्ट यहां पे डिक्लेयर कर चुकी है. यहां पर भी आप देख पाएंगे अगेन बांग्लादेश के द्वारा इसको कवर किया गया है कि बेक्सिमको का जो लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनको अब बेचा जाने वाला है. जो लोग बेक्सिमको के बारे में नहीं जानते, आपको जस्ट ब्रीफली बता दूं, ये दोस्तों बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जिसको कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसका सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है और उनकी स्टॉक मार्केट पे दिखने वाला सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है बेक्सिमको, जिसके सबसे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को अब वहां की सरकार बंद करने वाली है. इसका सबसे बड़ा फायदा भारत को हो रहा है, जिसमें कि सबसे पहले तो हमारे उत्तर प्रदेश में जो टेक्सटाइल पार्क अभी केवल अनाउंस हुआ है वहीं पर कहा जा रहा है कि 10,000 करोड़ का हमें निवेश देखने को मिल रहा है. एंड दूसरी तरफ जो सूरत है, जिसको हम लोग पॉपुलरली सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, वहां पर भी कहा जा रहा है कि जो उसका गारमेंट सेक्टर है वहां पर उनको 2 गुना ग्रोथ देखने को मिलने वाली है. एक जो न्यूज है वो ये है कि भाई बांग्लादेश के अंदर जो सारी टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता भारत में आनी शुरू हो गई है, या कह लीजिए कि वहां के जो ऑर्डर्स हैं वो भारत में आने शुरू हो गए. लेकिन ये चीज तो जो इंडस्ट्री है वो पहले भारत में ही थी, भारत से शिफ्ट होकर ये चली गई बांग्लादेश में. अब वो पूरा ये म्यूजिकल चेयर बनकर दोबारा से भारत में आ रही है, या कह लीजिए लाई जा रही है. सभी लोग बांग्लादेश के ऊपर, सेव हिंदूज के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ा, मैं बार बार बोलता हूं कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है जहां पर बहुत ज्यादा लोगों की काम करने की यहां पर जरूरत पड़ती है, वो इंडस्ट्री दोबारा से भारत में आ रही है. इसका इंप्लीकेशंस क्या है, प्लस ये हो कैसे रहा है, जबकि कांग्रेस ने तो पूरी मेहनत करी थी कि ये सारी इंडस्ट्री यहां से शिफ्ट होकर इनके प्यारे मुसलमान कंट्री बांग्लादेश में चली जाए. हुआ ये था कि 1980s में हड़तालों का दौर हुआ, हड़तालों के ऊपर मूवीज बनी, हड़तालों को ग्लोरीफाई किया गया, जिसे ये लोग कहते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ. एक्चुअली उसको खत्म करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है. सो 1982 में मुंबई में हड़तालें शुरू हुई. अल्टीमेटली क्या हुआ, 1.5 लाख मजदूर नौकरी खो बैठे. बात शुरू हुई थी 20% बोनस बढ़ा दीजिए, लेकिन इस चीज को नहीं का लोग डील कर सकते थे, तो 80 मिल बंद हो गई, 1.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए और सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बांग्लादेश ले गया. और बाद में दत्ता सामंत को कांग्रेस का टिकट मिल गया, वो राजीव गांधी के चहेते रहे. तो ये इम्पैक्ट हुआ दत्ता सामंत का मुंबई टेक्सटाइल मिल्स पे. इसका आफ्टर इफेक्ट और टेक्सटाइल मिल्स पे भी पड़ा. लाल इमली धारीवाल एक कानपुर की बहुत फेमस मिल थी, वो मिल बंद हो गई और उसके क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बचपन में याद हो, सर्दियों में लाल इमली के स्वेटर्स वगैरह बहुत फेमस थे, एक्सपोर्ट उसका बहुत अच्छा था. रशिया उसका मतलब रशियन ऑर्डर वहाँ रखे रहते थे, सबसे ज़्यादा लाल इमली रशिया को एक्सपोर्ट करता था. तो इस तरह की यूनिट्स भी धीरे धीरे बंद होने लग गई. उसके बाद ब्रांडेड कपड़ों का दौर आया. तो एक चीज याद रखिए, एक जमाना था जब हम स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, विदेशी कपड़ों की हमने होली जलाई थी और हमारे यहाँ के कपड़े बहुत उन्नत क्वालिटी के थे. कांग्रेस उस समय तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हमारे यहाँ की मिल्स को पूरी तौर पे खत्म करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है.